ये मैंने बताया था लास्ट वाले दिन कलश है ना। कलश की 5 मिनट बात और सुन लो। कितनी माताओं ने कलश उठाए हैं, जरा हाथ खड़े करो। कमी लग रही है, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं उठाए वो भी सुन लो, और जिन्होंने उठाए हैं वो तो अक्सर सुन लो। इस कलश में होता क्या है? सबसे पहले होता है ये कलश, है ना। कलश मीन्स कुंभ। कुंभ माने कलश। ये इसका नाम है मंगल कलश। इसका नाम क्या है? भागवत में या राम कथा में जो कलश रखे जाते हैं उसका नाम होता है मंगल कलश। जिस घर में ये कलश जाता है उस घर में उसी दिन से मंगल शुरू हो जाता है। कलश का मतलब है कलेश को दूर करने वाला। मंगल कलश, मंगल करने वाला, कलेश को दूर करने वाला। इस कलश को यहां से ले जाइए। इसमें होता है नीचे जल, और वो जल नहीं, 9 दिन कथा सुनने के बाद वो अमृत हो जाता है। क्या हो जाता है? अमृत। जिस कुंभ में अमृत की बूंदें रखी थी आज भी कुंभ लगता है वहां, और ये कुंभ आजकल तुम्हारे घर में जाएगा जिसने उठाया है। तो ये क्या कर सकता है? सुनो ध्यान से। इसको अपने मंदिर में ले जाइए, कल सुबह ले जाओ, और जहां मंदिर बना हुआ है आपका उस जगह पे स्थापित करो इसको भी, तो ठीक है। उसके बाद संडे को, नेक्स्ट संडे जो भी अब आएगा, उसका जल निकाल लो। इसके जल को किसी बोतल में निकाल लो, थोड़े से छींटे घर में दो। किससे? इसमें पत्ते लगे हुए हैं, एक पत्ता ले लो और उस पत्ते से पूरे घर में छींटे दो। अपने बच्चों को छींटे दो, अपने बच्चों को 2-2 बूंद पिलाओ। पहला काम। उस कलश को सूर्य देवता की रोशनी में सुखाओ। भगवान कौन है? सूर्यवंशी। उस कलश को जो गीला है ना, धूप में रख दो सूरज की तरफ करके। सूर्य की रोशनी से जब वो सूख जाएगा तो सूर्यदेव भगवान की कृपा हो जाएगी, और राम जी की भी कृपा। क्या करें उसमें? उसके बाद उसमें गेहूं भर के, किलो आधा किलो जितने भी आपकी समझ हो, वो आधा किलो गेहूं भरकर इस कलश में रख दें। कहाँ रखें? अपने मंदिर में। कितने दिन रखें? 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जब तक कोई गऊ ग्रास वाला ना आ जाए। जब गऊ ग्रास वाला आ जाए उस गेहूं को निकाल के अपने घर में उबालना, उसमें चीनी हल्दी मिला करके अपने हाथ से गाय को खिलाना। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जब ये कुंभ में भरा हुआ अनाज गाय को खिलाओगे तो वो तुम्हारा 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंच जाएगा, जिससे उनकी कृपा भी तुम्हारे ऊपर। अब सुन लो, इसके अंदर कलावा बंधा हुआ है। इस कलावे का क्या करें? आम के 11 पत्ते मंगाना। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है ना, दरवाजे पर किसके पत्ते बांधे जाते हैं? आम के 11 पत्ते मंगाना, और इस कलावे में बांध करके अपने मेन दरवाजे की चौखट पर उन पत्तों को लटका देना, ताकि जितनी बुरी बलाएं सलाएं सर घर से बाहर, और अच्छी अच्छी भगवान के भक्त और देवता लोग आपके घर में वास करें। अगर यदि घर में कोई रोगी है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो अपने मंदिर में बैठ करके और इसमें 11 पत्ते लगा करके हाथ जोड़ करके भगवान के आगे रोगी के कमरे की चौखट पे बांध दो, ताकि और भगवान की कृपा से उसका रोग जल्द ठीक हो जाएगा। वैसे तो कर्मों का फल है, भैया कर्म किसके कैसे, लेकिन अगर यदि सच्चे भक्ति से आपने ये काम किया तो भगवान आपका भला करेगा। अब रहे पत्ते, इसमें अगर ये पत्ते ज्यादा हैं तो एक कलावा अपने घर से लेकर के एक रोगी के बांध दो और एक मेन दरवाजे पर, और एक पत्ता ले लो सबसे छोटे वाला। सबसे पहले छोटा पत्ता लेकर के सुबह 4:15 पर, सुबह 4:15 पर अपनी छत पर चले जाओ। घर का मालिक, स्त्री हो या पुरुष, घर का जो भी मालिक है वो ऊपर चले जाओ, और उस पत्ते को के छोटे छोटे टुकड़े करो। जो सबसे छोटा पत्ता रह जाए उस पत्ते को अपनी कनिष्का उंगली पर रख के अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में छोड़ देना। तुम्हारे पितरों को भी, और जल के तुम्हारे पितरों का भी तर्पण हो जाएगा इससे। अब रहा नारियल। नारियल क्या है?
नारियल के ऊपर है सबसे पहले जटाएं, है ना, और जटाएं हमारी इच्छाएं, हमारे एक शरीर है ये भी, कभी देखना खोल के इसको, जो हमारे अंदर है वो इस नारियल के अंदर है। जटाएं, जटाएं हमारी इच्छाएं। भगवान कहता है अपनी इच्छाओं को खत्म कर, जटाओं को उखाड़ दे। जब जटाओं को उखाड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हार्ड वाला पीस निकलेगा, बहुत टाइट वाला, उसको कहते हैं अहंकार। इस अहंकार को तोड़ दे, इस अहंकार को तोड़ दे। जब अहंकार तोड़ेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? फिर जल। अहंकार टूटते ही तू जल की तरह स्वच्छ हो जाएगा, और जब जल की तरह स्वच्छ हो जाएगा फिर उसमें गिरी कैसी निकलती है? वाइट एकदम। तू भगवान जैसा शुद्ध और साफ हो जाएगा। तब तू जैसे ये नारियल चढ़ता है उसी तरह तू भगवान के दर पर चढ़ने लायक हो जाएगा। क्यों? उसके बाद उसमें निकलती है, एक बीज निकलता है जिसको आत्मा कहते हैं। उसमें सफेद खोखले में भी एक बीज निकलता है जिसको आत्मा कहते हैं। और ऐसे ही जब हमारी चिता जलती है तो एक आत्मा हमारी भी वहां पर निकलती है, आत्मा राम जिसको कहते हैं, नहीं तो शमशान घाट में पूछ लेना जाके। तो इस नारियल में और हमारे नारियल में कोई फर्क, बस जैसे ये नारियल भगवान स्वीकार करता है तुम्हें ऐसे ही स्वीकार करेगा। कब? मैंने बता दिया। पहले इच्छाएं हटाओ, अहंकार को तोड़ दो, स्वच्छ हो जाओ। किसी की बुराई भलाई निंदा चुगली से मैं क्या लेना देना। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के हाथ, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। हमें क्या लेना देना किसी से, जो करता है करने दो। जब स्वच्छ हो जाओगे तो परमात्मा तुम्हें जल की तरह साफ कर देगा, और जब जल की तरह साफ कर देगा तो गरी की तरह जब तुम सफेद हो जाओगे, व्हाइट हो जाओगे, एकदम भगवान की तरह पवित्र हो जाओगे, तब तुम्हारी आत्मा जो बीज रूपी आत्मा है तुम्हें परमात्मा से मिल जाओगे। इस नारियल को फोड़ना नहीं है, उसमें गेहूं भर दो और नारियल को इसी के ऊपर रखे रहने दो, ताकि हमारे कष्ट कलेश दूर होते रहे। यदि किसी बच्चे ने गलती से ये नारियल गिरा दिया या ये फट जाए, चटक जाए, तो ये समझ लेना आपकी कोई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। इस नारियल को लेके चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना, और एक नया नारियल लेकर के पुनः इस पर ही रख देना, ताकि भगवान से प्रार्थना करना, नाथ बस आपका वास हमारे घर में हो गया, आप हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और लगातार जो गेहूं चावल इसमें भरे गए, 11 दिन बाद, 21 दिन बाद, जब भी आपको समय मिले, गेहूं भर दो, चावल भर दो, और उबाल करके चीनी और हल्दी डाल करके गाय को अपने हाथों से खिलाओ। कोशिश तो ये करो। जब 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, उसी दिन से ये कलश तुम्हारे यहाँ मंगल ही मंगल करने लग जाएगा। जो भी तुम्हारे काम रुके वो सब बनने शुरू हो जाएंगे। ये साधारण कलश नहीं है। देखो ना, 350 रुपये में कलश उठाया आपने, 100, 200, 300 का तो कलश होगा, नारियल होगा, है ना। 9 दिन से तो तुम्हारे राम ने अपने गोद में बिठा रखा है ना। प्रसाद मिल रहा है, और कल भंडारा खाओ खूब, और क्या लोग। लेकिन उन सबसे ऊपर है परमात्मा की कृपा। हे परमात्मा, अगली साल जब भी आप हमारे हैदरपुर में आओ और हम मंगल कलश उठाएं और आपके फिर अगली बार पुनः दर्शन करें।